अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ मटन स्टू की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने लगा हूं। और इंशाअल्लाह दोस्तों, जब भी आप इस रेसिपी से स्टू बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह बनाकर आपको मज़ा आएगा, ये वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का, बहुत ही मज़ेदार स्टू आपका तैयार होगा। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, हांडी के अंदर मैं ले रहा हूँ 1.5 kg मटन का गोश्त। और बोटियाँ ना इसकी मैंने थोड़ी सी छोटी करवाई हैं ताकि गोश्त आसानी से गल जाए। प्याज इसमें शामिल कर रहा हूँ 4 मीडियम साइज़ की। आधा किलो इसके अंदर दही शामिल कर रहा हूँ, दही आपने फेंट लेनी है। और कुछ खड़े मसाले हैं ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बादियान, दारचीनी और काली मिर्चें। 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर रहा हूँ। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था इसलिए कूटा हुआ शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास साबुत हो तो आपने साबुत लेना है। ज़ीरा शामिल किया है और गोल वाली लाल मिर्चें। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैं 2.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 2 से 3 पत्ते तेज़पत्ता के इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको तेज़ आंच पर एक उबाल हमने दिला लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको कवर लगा के घंटा सवा घंटे के लिए रख देंगे। और दोस्तों, इसी रेसिपी को अगर आप बीफ के अंदर बनाने चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। हल्के से इसमें लाइट से मसाले होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है, ठीक है। तो उबाल इसके अंदर आ गया है। अब इसके ऊपर कवर लगा के 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख देना है। आंच दोस्तों तेज़ होगी तो सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आंच को तेज़ नहीं होने देना। तो तकरीबन 70 मिनट के बाद दोस्तों इसका मैं कवर हटाने लगा हूँ। बीच में एक मरतबा इसको मैंने चेक किया था तो गोश्त हमारा गल चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि 10 से 15 मिनट पहले जब मैंने इसको चेक किया था उस टाइम गोश्त के अंदर हल्की सी कसर थी। तो अभी गोश्त बिल्कुल परफेक्ट गल चुका होगा। तो अभी आपको ना मैं ज़रा चेक भी करा देता हूँ। तो गोश्त दोस्तों हमेशा हल्की आंच पे गलता है। और गोश्त गलाने का सिंपल सा आसान सा फार्मूला है कि आपने कवर नहीं हटाना बार बार, ठीक है। ये तरीका होता है गोश्त गलाने का। अब एक पतीला मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर 1.5 कप में ले रहा हूँ फ्राई प्याज का ऑयल। अगर फ्राई प्याज का ऑयल नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल जो ऑयल है वही ले सकते हैं। थोड़ी सी प्याज इस ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दी है। तकरीबन 1.5 प्याज है ये मीडियम साइज़ की। और प्याज को दोस्तों अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है, जिस तरह से कि हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं ऐसी। तो ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब जो गोश्त हमने गला के रखा था वो उठा के इसके अंदर डाल देना है। और गोश्त के अंदर जो दही का पानी या प्याज का पानी था उसको खुश्क करेंगे। और ये काम आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। गोश्त जब डालें तो थोड़ा सा ध्यान से। और अब 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेते हैं थोड़ी सी तेज़ आंच पर, ताकि दही का पानी इसमें से ड्राई हो जाए। बस इतना हमने करना है। और ये जो प्याज का पानी है ना ये ड्राई हो जाए। तो स्टू के अंदर दोस्तों पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टू जो इसका जो गोश्त गलता है ना, ये दही के पानी से और प्याज के पानी से ही गल जाता है। अच्छा, नमक हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया था शुरू में भी, तो नमक का 1 चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो शुरू में भी नमक ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, स्टू हमारा तैयार हो चुका है। क्योंकि इससे ज़्यादा भी इसको मैं ड्राई नहीं करूँगा तो चूल्हा इसका मैं बंद कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह से लुक देखें। और यकीन करें दोस्तों, ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि एक मरतबा अगर आप बना लेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके गेस्ट इस तरह के हैं जिनको लाइट मिर्चें पसंद हैं तो फिर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।